देश के पेंशनर्स घुटने पे आ गए हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। ये स्थिति सरकार ने पैदा कर दी है, तबाही मचा दी है, लोगों की नींद हराम कर दी है। और नींद हराम कर दी सबसे पहले अब हरियाणा से बिगल बजाए उन्होंने कहा है कि 2 अप्रैल को हम बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे हैं और पूरे देश में आंदोलन करेंगे। एक तो सरकार ने मजाक बनाया कि 2% क्रूर मजाक किया है डीए बढ़ा करके, और अपना 24% सैलरी बढ़ा ली है, और बार बार बढ़ाने के बाद फिर बढ़ाने की तैयारी है। यानी उनको 8वां वेतन आयोग मिलेगा, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी, सब कुछ होगा। उन्होंने अपने लिए सारी कह दिया और कहा कि आगे आने वाले पेंशनर्स को अब 8वें वेतन आयोग में शामिल नहीं किया जाएगा। आप ये न्यूज देखिए। उसके बाद अखिल भारतीय पेंशनर एसोसिएशन ने माननीय प्रधानमंत्री और निर्मला सीतारमण को इतनी विनम्रता से लेटर लिखा है कि रोना आता है, रहम आता है कि हम पर रहम करिए, हम बूढ़े हो रहे हैं, हमें स्वास्थ्य की जरूरत है, घर की जरूरत है, इलाज की जरूरत है। थोड़ा हम लास्ट बची हुई जिंदगी थोड़े सम्मानजनक तरीके से गुजार लेंगे तो क्या अर्ज है। हमने 35 से 40 साल दिया है, इस देश के लिए दिया है, लेकिन आपने पेंशन में अंतर करके और आपने 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद जो रिटायर्ड होंगे उन्हें आपको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। यानी उनकी पेंशन बढ़ेगी और पिछले वालों की नहीं बढ़ेगी। ये विशेष अधिकार एक कानून बना लिया है, और कानून को आप कभी भी तलवार निकाल के किसी की भी उड़ा सकते हो। यानी आपने हथियार ले लिया है कि उसके बाद हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। आपने इतना धोखा किया है, ये बहुत बड़ा धोखा है कि आप 60 से 65 लाख पेंशनर्सों का ख्याल नहीं रख सकते, तो 140 करोड़ देश के लिए क्या बातें कर रहे हो। तो दोस्तों ये है सरकार है, यानी ये है सांसद। आपका क्या ख्याल है? डीए आपका बढ़ा दिया, आगे आएंगे खबर के ऊपर। सबसे पहले आपका ध्यान उन चीजों पर आकर्षित करना चाहता हूं जहां पर पेंशनर्स लगातार अपनी कई मांगों को लेकर, चाहे 5% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर रो रहे हों। लॉजिक क्या है? 80 साल के हो जाओ तो 20% बढ़ेगी। क्यों भाई, 65 साल से 5% बढ़ा दो, तब भी 80 साल के बाद ही 20% बढ़ेगी। लेकिन वो चाहते हैं कि आप पहले भगवान को प्यारे हो जाओ मैक्सिमम। क्या ये इंटेंशन सही नहीं? आप इस बात को आपको जवाब देना हो। यदि 80 साल पे 20% तो 65 साल पे 5, 70 पे 10, 75 पे 15 क्यों नहीं? बढ़ तो 20 ही रही है, लेकिन पहले क्यों दें? पहले आप जिंदा रह रहे हो ना, जिंदा के लिए थोड़े ही है। 80 साल तक आप वैसे ही निपट जाओगे, टपक जाओगे, और उसके बाद बचे कुचे होंगे कितने लोग? 10 से 15%, उनको 20। 100 साल जियोगे तो आपको डबल पेंशन होगी। क्यों मजाक कर रहे हो? ये क्रूर मजाक नहीं है तो क्या है? ये कोई कानून है? ये कोई वेलफेयर है? जरा आप समझिए अपने, इनको बिल्कुल चेताने का वक्त आ गया। अब आते हैं खबर के ऊपर, फिर आएंगे चिट्ठी के ऊपर। खबर कह रही है कि पेंशन और डीए के मुद्दे पर कर्मचारी 2 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करेंगे, यानी कल। और ये उन्होंने कहा है, सर्व कर्मचारी संघ कर्मचारियों की पेंशन महंगाई भत्ते से संबंधित केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ नाराजगी जताने के लिए 2 अप्रैल को आह्वान किया है। प्रेस विज्ञप्ति में एक संघ ने कहा है कि 2025 के तहत भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों में व्यय के लिए नया कानून बनाया गया, जो कि 25 मार्च को लोकसभा में पारित किया गया। उसमें सीधा सीधा लिखा है कि 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिश है उसके बाद पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा, पुराने को नहीं मिलेगा। इसी बीच उसी दिन लोकसभा में सांसदों ने 24% अपनी वेतन बढ़ाया, पेंशन बढ़ा दिया, 1,24,000 कर दिया, दैनिक भत्ते बढ़ा दिए, गाड़ी घूमने, जहाज, पेट्रोल, दूध, गैस सब बढ़ा ली। उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 8वां वेतन आयोग भी इन्हें पूरी तरीके से मिलेगा, पेंशन में भी उन्हें पूरी तरीके से फायदा होगा, लेकिन बाट लगा रहे हैं आपकी। संघ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर फोगाट, महासचिव नरेश कुमार, हरियाणा अध्यापक संघ के अध्यक्ष प्रभु सिंह, सभी लोगों ने कहा है कि पेंशन संबंधी विधेयक पारित होने से सरकार की पोल खुल गई है, वह कि जनता के प्रति कितनी जवाबदेह है। संघ के सदस्यों ने कहा कि 2% डीए कर्मचारियों पेंशन भोगियों के साथ क्रूर मजाक है। संघ ने 1 अप्रैल से लागू होने वाली यूपीएस पेंशन सिस्टम और को भी आपने, आज 1 अप्रैल यूपीएस सिस्टम भी लागू हो रहा है, आप देख सकते हो। डीए के ऊपर उन्होंने कहा है कि कम से कम सरकार को इस समय 6% के हिसाब से डीए देना चाहिए था। कर्मचारी 2 अप्रैल को अपने अपने विभागों में प्रदर्शन करेंगे और सरकार को सीधी खरी खोटी कह रहे हैं। अब मैं बात करूंगा अखिल भारतीय पेंशन एसोसिएशन CBIC, जो कि माननीय नरेंद्र मोदी और सुश्री निर्मला सीतारमण के लिए ये बात लिख रहे हैं। बड़े दुखदायी बात है। मौजूदा पेंशन भोगियों को वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा, केवल नए सेवानिवृत्त ही पात्र होंगे, यानी नए लोग जो रिटायरमेंट में पात्र होंगे। अब उन्होंने कहा है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उन्होंने कहा है
खबर में पाया गया है कि पेंशन नियमों में आपने संशोधन कर दिया और आपने एक हथियार बना लिया है, जिसमें पुराने पेंशन भोगियों को आप अब उनकी पेंशन आगे नहीं बढ़ाओगे। बढ़ाना आपकी मर्जी, नहीं बढ़ाना आपकी मर्जी, हम चैलेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने कहा है कि आप 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद क्या आप ऐसा कर रहे हो, क्या आपके नियमों में संशोधन करना क्या हमारे अधिकारों का हनन नहीं है? आपने अपना सब कुछ फायदा लेकर के उन केंद्रीय कर्मचारी जो बुजुर्ग हैं, क्या उनके जीने के अधिकार को आप नहीं छीन रहे? उन्होंने कहा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन संशोधन के सिद्धांत पर हम आप पात्र नहीं होंगे तो अब हम कहां जाएंगे? यानी आप ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो? न तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सरकार और ना ही हमारे कल्याणकारी राज्य से ऐसी उम्मीद है। हमें बिल्कुल कतई ऐसी उम्मीद नहीं थी जो कि आपने ऐसा नियम बनाया है। इन्होंने तमाम तरीके की और कहा है कि एक जगह आपके वित्त मंत्री से पूछा जाता है कि किस किस को लाभ मिलेगा, तो आप बड़े लोकसभा के अंदर प्रश्न संख्या 235 में बड़े ईमानदारी से कहते हो कि 36.57 लाख पेंशनर्स, पुराने पेंशनर्स यानी लाखों लोगों को 8वें वेतन आयोग का लाभ दे रहे हो और दूसरी तरफ आप इनके लिए खिलाफ कानून भी बना रहे हो। मतलब आप कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, कम से कम सीधा को। यदि पेंशन नियमों में समाचार में बताए गए तरीके से संशोधन किया जा रहा है तो मौजूदा पेंशन भोगियों सहित पारिवारिक पेंशन भोगियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। सरकार की समर्पित सेवा के लिए हमने 35 से 40 साल खर्च किए, आखिर उसका इनाम आप हमें ये दे रहे हैं। उन्होंने तमाम तरीके के लिखा है। उन्होंने कहा है कि लगातार बढ़ती महंगाई और हमारी गिरती हुई उम्र और हमारी भोजन, दवाओं, स्वास्थ्यों के लिए हमें आज पैसे की जरूरत है, लेकिन आप हमारे अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन के लिए आज का समय महंगाई का समय और एकल परिवार की समस्याओं के जूझता हुआ एक पेंशनर अपनी जिंदगी से लड़ रहा है और आप उसके साथ एक कुठाराघात कर रहे हैं। यानी उन्होंने कहा है उपरोक्त के मद्देनजर आपसे अनुरोध है कृपया इस मामले पर विचार करें, नियमों में संशोधन न किया जाए और मौजूदा पेंशन हो या पुराने पेंशन हो सबको समान लाभ दिया जाए। और माननीय राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति को भी ये चिट्ठी की कॉपी भेजी है। यानी दोस्तों बात कह रहे हैं कि हाहाकार मचाए कोई भी सरकार है वो पेंशनर्स को बोझ मानती, ये बात सही है। गरीबों को बोझ मानती, सिर्फ अपनी सत्ता बचाते हैं, अपना काम करते हैं और अपना मजे लेते हैं और अपने लिए सारी चीजें कर देते हैं, उसमें कभी कोई विरोध नहीं होता। अब विरोध यानी 8वां वेतन आयोग रो के आया तो इन्होंने 5वें 6वें वेतन आयोग के एक नियम था, उस नियम को पक्का एक नियम बना दिया ताकि कोई कोर्ट केस न करे और हमारी मर्जी हम 8वां वेतन किसको दें न दें। गनीमत है कि आप रक्षा पेंशन भोगी हो तो आप राहत की सांस ले रहे हो कि आपको आरोपी मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। आप समझ चुके होंगे 8वां वेतन आयोग मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। बाकियों की हालत देख सकते हो ना। और इसी को लेकर के बहुत सारे लोग इसको कोट कर रहे हैं कि रक्षा पेंशन भोगियों को सब कुछ मिल रहा है, हमें क्यों नहीं दोस्तों। तो दोस्तों ये है हालत। आप समझ सकते हो कि आपने एकजुट होकर के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करना है, नहीं सरकार आपको कुछ नहीं देने वाली। धन्यवाद।